वीडियो है कि स्लैब का स्टील सही तरीके से कैसे बांधा जाता है और क्या क्या ध्यान देना है। कॉन्ट्रैक्टर वो ध्यान नहीं देगा, ठेकेदार वो चीज़ चेक नहीं करेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप सही से चेक नहीं करोगे आपकी स्लैब में लीकेज हो सकता है और साथ ही साथ उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम स्लैब के मतलब सरिया बांधने से पहले क्या चेक करना है, जब सरिया बंध जाता है कंक्रीट डालने से पहले क्या चेक करना है, और जब कंक्रीट हो जाएगा दूसरे दिन क्या करना है कि आपकी जो स्लैब है सही तरीके से हो। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा मत करो, ये चीज़ें जरूर खुद से चेक करो, तभी लाइफ डबल होगी स्लैब की, नहीं तो आधी लाइफ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, पहले शटरिंग का चेक करते हैं, फिर कंक्रीटिंग से पहले कंक्रीट हो जाएगा, फिर लीकेज के चांसेस होते हैं उसको भी चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमारा बीम डाउन हो जाता है तो जो चीज़ हमें चेक करनी होती है वो तो बेसिक चीज़ तो वो हो गई कि हमें स्लैब पे कोई भी डस्ट, कोई भी कचरा वगैरह कुछ नहीं रखना है, वो पहले झाड़ू मरवा देना है, साफ़ करवा देना है। उसके बाद आपका रहेगा मेन जो जॉइंट होता है। अगर आप प्लेट की शटरिंग कर रहे हो या कोई भी शटरिंग आपकी वुडन है, एमएस प्लेट है, तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स में आपको ज़ीरो जॉइंट कर देना है, मतलब 1 mm भी जगह नहीं बचनी चाहिए उसमें। मतलब उसमें जहाँ तो आप जो काफ़ी चीज़ें उसमें लगा सकते हैं, टेप आती है जो टेप लगा सकते हो, जो सामने आप जैसे देख रहे हो टेप लगाई गई है, टेप लगा सकते हो। ग्रीस आती है, ग्रीस आप लगा सकते हो, और भी जो चीज़ आपके वहाँ अवेलेबल हो वो लगा देनी है कि आपकी जो स्लरी हो थोड़ा भी सीमेंट नीचे, मतलब आप नीचे, आपको चेक कैसे कर सकते हो, आपको नीचे खड़े होने अपनी शटरिंग के, स्लैब की शटरिंग के ऊपर से नीचे लाइट पास नहीं होनी चाहिए। ऐसी आपको पैक शटरिंग कर देनी है पहले ही, स्टील बांधने से पहले। जैसे ही स्टील बांध देंगे फिर आप कोई भी उसमें सेफ नहीं कर सकते हो। ये पहली चीज़ आपको देखनी है। आपको क्या करना है, टेप मार देनी है, जो भी उसको जॉइंट्स जो भी होंगे उनको बंद कर देना है। ये पहली चीज़ आपको चेक करनी है, जैसे आपका बीम डाउन हो जाए। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है आपने प्रॉपर से शटरिंग ऑयल लगा देना है उस पर, मतलब पूरे एरिया में शटरिंग ऑयल लगा देना है कि जब आपका कंक्रीट हो जाए तो आपकी जो शटरिंग हो वो उसमें चिपकी नहीं रहे। वो उसमें अगर चिपकी रहेगी निकालने में काफ़ी दिक्कत होगा। एक तो आपकी लेबर जाएगी उसमें, दूसरी चीज़ वो फिनिशिंग अच्छी नहीं निकलेगी। तो ये दो चीज़ें होती हैं, हमेशा आपको शटरिंग ऑयल लगाना ही लगाना है। अगर आपकी लोकल घर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है उसमें भी ये दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर हम क्वान्टिटी की बात करें कि हमें शटरिंग ऑयल कितना लगेगा, तो मैं इसका आपको थंब रूल बता देता हूँ। अगर आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल लेना है, मतलब 35 से 40 स्क्वायर मीटर आपका 1 लीटर वो होता है, शटरिंग ऑयल यूज़ होता है। कितना? 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर में होगा। अगर वो वुडन शटरिंग है, वुडन थोड़ा क्या होता है, सोख लेता है शटरिंग ऑयल, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपकी एमएस की प्लेट या प्लाई है तो आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल कितने में हो जाएगा, 65 to 75 स्क्वायर मीटर। तो देखो ये क्या है, ये इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें पूरा एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो भी बताया। लेकिन इधर मैंने आपको बता दिया अगर वुडन शटरिंग है तो वो कवर करेगी 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल, और अगर एमएस की प्लेट या वो है प्लाई है तो 65 से 75 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल करेगा। ये क्लियर हो गया, ये दो चीज़ें देख ली। फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो फायर की लाइन जाती है वो स्लीव्स जो आपने प्रोवाइड की होती हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो पाइप होती है जो कोर कटिंग ना करने के लिए हम पहले ही पास्ट में ये प्रोवाइड कर देते हैं कि बाद में हमारी जो स्लीव्स आएंगी, जो हमारी फायर की लाइन हो गई या कुछ भी फ्यूचर में इसमें वेस्ट वाटर की पाइप जाएगी, तो उसके लिए हम स्लीव रखते हैं। तो वो चेक कर लेनी है आपको, प्रॉपर वो पोजीशन में है कि नहीं है, प्रॉपर जगह डाली है कि नहीं है। क्योंकि एक बार स्टील बंध गया, स्लैब का स्टील अगर ऊपर आ गया तो फिर वो उसको सेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब ये 5-6 चीज़ें आपको देखनी है। बाकी तो आपको वो देख लेना है, बीम में जो डस्ट पड़ी होगी वो पहले ही आपको साफ़ कर देनी है। स्लैब की स्टील बांधने से पहले डस्ट हो गई, कवर ब्लॉक जहाँ चाहिए वहाँ आपको कवर ब्लॉक लगा देना है। आप पाइप देख रहे हो, कंडक्ट देख रहे हो, इलेक्ट्रिक की पाइप देख रहे हो, ये कॉल बीम के अंदर डाली गई है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको कभी भी जो कंडक्ट होती है, जो आपकी बिजली की पाइप होती है जिसमें बिजली की तार दौड़ाई जाती है, तो उसको ना तो कॉलम में आपको डालना है ना बीम में डालना है। अगर ये डालोगे ये एक हॉलो सेक्शन बन जाती है बीम या कॉलम में, और फेलियर का चांसेस वहां से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको बीम और आपको कॉलम में कभी भी कंडक्ट पाइप नहीं डालनी है। शटरिंग में ये मोस्टली मैं बोलते आता हूँ, इधर मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन शटरिंग में जो गैप रखा गया है वो गैप आपको कभी नहीं रखना है। ये एक काफ़ी बड़ी गलती होती है कि आपकी कंक्रीट की स्लरी नीचे चली जाती है और वो जो कंक्रीट होगा वो किसी काम का नहीं है, उसका डिज़ाइन मिक्स किसी काम का नहीं रहता है।
तो मोस्टली ये गलती की जाती है कि जो स्पेसिंग होती है, अगर हम बीम की बात करें या स्लैब के सरिये की बात करें, जो स्पेसिंग होती है, दो सरियों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रख दिया जाता है। मतलब कोई उसकी तुलना ही नहीं, कहीं 200 mm, कहीं 230 mm, कहीं 300 mm, 1 फीट तक स्पेसिंग रख दी जाती है बीम के सरिये की या स्लैब के सरिये की, और एक्स्ट्रा सरिये डाल दिया जाता है। ऐसे सरिये का कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग के साथ प्रोवाइड उसे नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ लोड देखो, स्पेसिंग का जो स्टीरअप होता है या स्पेसिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फेलियर, क्रैक्स, इन चीज़ों से स्लैब को बचाने में या स्ट्रक्चर को बचाने में। अगर वो सही से नहीं किया तो आपकी जो स्लैब होती है वो फेल हो सकती है। भी कंक्रीट होने वाला होता है उससे पहले दिन आपको ये चेकिंग कर लेनी है कि उसमें प्रॉपर कवर ब्लॉक जो रहता है हमारा वो प्रोवाइड कर दिया है कि नहीं किया है, क्योंकि कवर ब्लॉक अगर उसमें नहीं रहेगा तो सरिया नीचे स्लैब में टच होगा और बाद में उसमें क्रोजन लग के वो वीक कर सकता है पूरे स्ट्रक्चर को। और मेंशन होगा ड्राइंग में कि कितने mm का आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है स्लैब की स्टील में, तो वो हमारा 15 से 25 mm का हमारा कवर ब्लॉक रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको चेक कर लेना है। और एक चीज़ और भी देखनी है, जिस ग्रेड का कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हो, M30 है तो M30 ग्रेड का आपका कवर ब्लॉक होना चाहिए। अगर PVC का है तो PVC का होना चाहिए, जहाँ कंक्रीट का है तो कंक्रीट का आपको ग्रेड चेक कर लेना है। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख लेनी है कि प्रॉपर वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्योंकि देखो अगर वो स्लैब में प्रोवाइड किया गया है तो हर 1 स्क्वायर मीटर पे 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। कितने? हर स्क्वायर मीटर पे 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। दूसरा, अगर बीम में प्रोवाइड किया तो बीम के साइड में भी देख लो कि हर 1 मीटर पे प्रोवाइड किया है कि नहीं, और बॉटम में देख लो कि प्रोवाइड किया है कि नहीं। पहले कवर ब्लॉक आपको एक चीज़ देख लेना है, कवर ब्लॉक आपका प्रॉपर से वहाँ होना ही होना चाहिए। ये पहले हमारे कवर ब्लॉक की हो गई। फिर एक जगह और कवर ब्लॉक देखना होता है, वो मैं आगे बताऊँगा, वो आपको उसी में चीज़ हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ आपको देखनी है, जो आपके कॉलम होंगे उनमें प्रॉपर मास्टर रिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। ये काफ़ी बड़ी गलती की जाती है। देखो होता क्या है, मास्टर रिंग जैसे आप सामने देख रहे हो कॉलम में एक रिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अगर आप मास्टर रिंग प्रोवाइड नहीं करोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी, जब एक बार कंक्रीट हो जाएगा ऊपर की स्लैब में जब आप कॉलम करने जाओगे तो उसमें आपका सरिया आउट होगा और उसमें आप जॉगर लगाओगे, तो वो एक ख़राब चीज़ है। तो आपको जंक्शन जो होता है बीम और इसका जंक्शन, उसके चारों तरफ कवर मिलना चाहिए, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवा दो। दूसरी चीज़, उसमें मास्टर रिंग आपकी आनी चाहिए, जैसे आप सामने देख रहे हो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं मास्टर रिंग। जितने भी कॉलम होंगे आपके वहाँ, तो कंक्रीट होने से पहले वो मास्टर रिंग उसमें पहनानी चाहिए। तीसरी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। तीसरी चीज़ आपको आ गया शटरिंग की चेकिंग में ले लो इसको, क्योंकि स्लैब कास्ट होने से पहले ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। नीचे जो शटरिंग है उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। मतलब आप नीचे खड़े हो जाना है, जैसे हम नीचे से देख रहे हैं, तो उसमें 0 गैप होना चाहिए, मतलब लाइट नीचे पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा शटरिंग पैकिंग होनी चाहिए। ऊपर आप क्या करो, टेप लगा दो या ग्रीस लगा दो, ऐसी शटरिंग करो कि उसमें नीचे गैप नहीं हो, कोई स्लरी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर स्लरी गिर गई तो मतलब जो सीमेंट का घोल होगा, मतलब जो मेन तो हमारा कंक्रीट में क्या है, सीमेंट नीचे गिर जाएगा तो वो कंक्रीट वीक हो जाएगा और वहाँ हनीकॉम्ब भी आ सकता है और ख़राब जगह वो हो जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी ऐसी जगह हो वहाँ आपको पैकिंग करवा देनी है। दूसरी चीज़ शटरिंग में आपको क्या देखनी है, जो क्लैंप होता है, शिकंजा हम जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर स्पेसिंग पे मारा गया है कि नहीं मारा गया वो देख लेना है। और जो स्पान की अगर शटरिंग कर रहे हो, जैसे स्पान आप देख रहे हो सामने, तो स्पान में नीचे प्रॉप लगनी चाहिए, टेका लगना चाहिए कि प्रॉप के सेंटर में, क्योंकि जो स्पान होता है वो फेलियर होने के चांसेस कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा सेंटर में, तो वहाँ एक टेका आना ही आना चाहिए। और प्रॉप्स की स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि प्रॉपर से नीचे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, क्योंकि एकदम से जब लोड आएगा, अगर आप उससे बूम प्लेसर से भर रहे हो, जहाँ कंक्रीट पंप से भर रहे हो, तो एकदम से माल आ जाता है कई जगह, तो वो आधा M³ भी इकट्ठा हो सकता है। तो उस केसेस में फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो आपको प्रॉपर नीचे चेकिंग कर लेनी है। एज ए सिविल इंजीनियर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। अगली जगह बढ़ते हैं हम। अगली चेकिंग जो आपको करनी है, जो आपका ओल्ड कंक्रीट होगा उसको प्रॉपर से चेक कर लेना है आपने कि उसमें जो जॉइंट बनने जाएगा उसको तोड़ा होना चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हो तोड़ रहे हैं, मतलब स्लोप में वो टूटा होना चाहिए कि बाद में जब कंक्रीट हो वो एक जैसा लेवल सरफेस दिखे। और उसमें आपने जो केमिकल होता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट केमिकल, निटो बॉन्ड हो गया, वो आपको अप्लाई कर देना है कंक्रीट होने से आधे घंटे पहले, और फिर उसके बाद कंक्रीट उसमें डालना है और अच्छे से वॉश कर लेना है उस एरिया को जहाँ पर आपका ये जॉइंट है। क्योंकि जो ओल्ड स्लैब होती हैं उनको नई स्लैब से जब हम बनाते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए सिविल इंजीनियर। ये चौथी चीज़ आपको चेक करनी है। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो करनी है चेयर।
जो आपकी डबल मैश होती है, जहाँ जहाँ क्रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ डबल जाली बन रही है, बॉटम बार और नीचे का बार, और जहाँ पे 2 बे स्लैब होती है, तो वहाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि मैश मिल जाती है जब कंक्रीट ऊपर पड़ता है उसके। तो आपको क्या करनी है, प्रॉपर स्पेसिंग की आपको चेयर प्रोवाइड कर देनी है। हर 1 मीटर पे जहाँ जिस हिसाब की मैश होती है उस हिसाब से आपको वहाँ चेयर प्रोवाइड कर देनी है। वो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए चेयर की मतलब कंक्रीट के अंदर ही आनी चाहिए। उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना है, उस हिसाब से बनाना है कि वो मैश का मतलब अगर ये हमारी स्लैब की 125 mm भराई है तो उसी हिसाब से ऊपर कवर उसका मिलना चाहिए। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि चेयर की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, चेयर क्या होती है। ये जो भी चेकिंग लिस्ट में बता रहा हूँ इंडिविजुअल एक वीडियो उसमें मैं बना चुका हूँ। 650 प्लस हमारी चैनल पर वीडियो है, अगर वो आप देखते हो तो आप घर पर बैठे ही साइड इंजीनियर बन जाओगे। अगली छठी चीज़ आपको जो चेक करनी है, जो मेन बार होता है और जो हमारा बंटअप बार है उसकी स्पेसिंग आपको चेक कर लेनी है। जैसे हमारा यहाँ मेन बार है जो 135 उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, तो इसमें हम टॉलरेंस कितनी एक्सेप्ट करेंगे, 10-15 mm हमारे छोटा होगा, बड़ा होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। उससे ज़्यादा होगा तो वो रिस्की हो सकता है क्योंकि फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि मेन बार में और डिस्ट्रीब्यूशन बार में प्रॉपर स्पेसिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। स्पेसिंग का भी आपको चेक कर लेना है। स्पेसिंग का ये बोल रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से तो आपको सब चेक करना ही करना है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ड्राइंग के हिसाब से आपको सब देखना है कि सब चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, लेकिन ये जो मेन बार का स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग ये मस्ट आपको चेक करना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है, क्रैंक बार की लेंथ। ये काफ़ी दिनों से वीडियो इस पे बनती आ रही है कि क्रैंक बार की लेंथ आपको देखनी है। क्रैंक बार की लेंथ क्या, जैसे ड्राइंग में मेंशन है कि L/4 पे आपका क्रैंक आएगा, तो आपको स्पान देख लेना है कि 3 मीटर का है, तो फिर उसको डिवाइड करना है 3 मीटर डिवाइड बाई 5। तो आपको वो देखना है कि प्रॉपर क्रैंक तोड़ा गया है, उतनी एरिया पे क्रैंक प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। अगर ये गलती होगी क्योंकि क्रैंक अगर आगे पीछे प्रोवाइड किया होगा तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब शेयर फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चेक कर लेना है कि क्रैंक प्रॉपर तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। फिर जो एक्स्ट्रा बार होगा, ऊपर एक्स्ट्रा बार प्रॉपर से प्रोवाइड किया गया है, स्पेसिंग उसकी देख लेनी है क्योंकि हमारी ड्राइंग में जो मेंशन था, ये ड्राइंग में मेंशन क्या कर रहा हूँ मैं, जो हमने पुरानी ड्राइंग थी हमारी उसमें मैंने आपको वीडियो लाई थी कल परसों जिसमें ड्राइंग दिखाई थी, तो उसमें 270 सेंटर टू सेंटर था स्पेसिंग। तो वो चेक कर लेना है आपको कि प्रॉपर 270 पे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई, एक्स्ट्रा बार की गई नहीं। जहाँ उसमें जो एक्स्ट्रा बार की लेंथ होगी वो L/4 के हिसाब से थी, तो वो आपको देख लेना है कि दोनों तरफ L/4 निकली है नहीं निकली। वो कैसे निकालेंगे हम, स्पान जो होगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो एक तरफ उतना आपका बेंटअप निकलना चाहिए और एक ही लाइन में होना चाहिए, जैसे डोरी मार के सामने किया जा रहा है तो उसी तरीके से उसको प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट 8वीं चीज़ जो है, तो जो आपको वॉशिंग मतलब पानी से धो लेनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये धोना कब है, जब भी कंक्रीट होने वाला है उससे आधे घंटे पहले आपको रखना है, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन पहले धो के उसको धोगे, एक ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब सरिये को धोना नहीं एक्सेप्टेबल होता है कई जगह पे, लेकिन उसको अगर ज़्यादा डस्ट है आप धो लो, उसके बाद जल्द से जल्द उसमें कंक्रीट होना चाहिए, नहीं तो वो क्रोजन पकड़ लेगा। तो आपको जो भी बीम के बॉटम होगा उसमें कोई भी ना आपका डस्ट होनी चाहिए, ना कोई ऐसा जो सरिया नहीं चाहिए वो पड़ा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, काम करते करते टाइम वहाँ नेल्स गिर जाते हैं, वाइंडिंग वायर गिर जाती है, तो वो आपको साफ़ करवा देनी है उसमें। फिर जो शटरिंग ऑयल लगवाया गया है वो ज़्यादा तो नहीं है, प्रॉपर चेक कर लेना है। ये चेकलिस्ट तो शटरिंग के टाइम की है कि शटरिंग ऑयल लगा होना चाहिए, लेकिन आपको तब भी देख लेना है कि शटरिंग ऑयल ज़्यादा तो नहीं है, कहीं सरिये पे शटरिंग ऑयल नहीं लगा ना। ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है एज ए साइट इंजीनियर। फिर आगे हम बढ़ते हैं 9वीं जगह, तो इलेक्ट्रिक पाइप आप सामने देख रहे हो, जो इलेक्ट्रिक पाइप प्रोवाइड की गई हैं तो उसमें स्पेसिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पाइप मतलब जैसे गैप होगा तो प्रॉपर उसमें कंक्रीट घुस पाएगा एकदम, मतलब साथ में आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गलती की जाती है कि एक ही जगह पे कंडक्ट पाइप को घुसा दिया जाता है, वहाँ कंक्रीट घुसता नहीं है, वहाँ हनीकॉम्ब भी आ सकता है और वहाँ पे वो सेक्शन भी स्लैब का वीक हो सकता है। तो इसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी की जो एग्रीगेट का साइज़ है उतना आपका कंडक्ट पाइप में स्पेसिंग होनी चाहिए। मिस्टेक हुई है, सामने आप देख रहे हो यहाँ ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है, तो ये गलती की जाती है काफ़ी जगह स्लैब्स पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, थोड़ा उसमें स्पेस आपको रखना ही रखना है। नेक्स्ट जो चेकिंग करनी है आपको, जैसे आपकी स्लैब का स्टील बन जाए, जो फेरी होती है
साइड्स होती हैं स्लैब की, तो उसकी आपको लाइन लेवल चेक कर देनी है, क्योंकि जब आप उसमें प्लास्टर करने जाओगे तो दिक्कत होती है, तो आपको उसकी लाइन चेक कर लेनी है कि वो प्रॉपर लाइन में है कि नहीं, ये चीज़ आपको चेक करनी है। अगली चीज़ जो आपको देखनी है शटरिंग का लेवल, मतलब स्लैब का लेवल, क्योंकि अगर वो लेवल नहीं होगा तो वहाँ कंक्रीट ज़्यादा जा सकता है और आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। तो आपको चेक कर लेने हैं कि वहाँ जो शटरिंग है वो प्रॉपर प्रोवाइड की गई है। उसका आप वाटर लेवल से भी चेक कर सकते हो, जैसे आप सामने देख रहे हो हम ऑटो लेवल से चेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ चेक कर लेनी है। और बीम का जहाँ क्या होता है, कई जगह उसमें उसको बीम को टाइट रखा होता है, कैम्बर प्रोवाइड किया होता है कि जो हैवी बीम होते हैं बाद में उसमें थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन होगी तो वो उसमें कवर हो जाएगी, तो उसको आपको देख लेना है 20 से 25 mm में आप 30 mm कैम्बर प्रोवाइड किया होता है, तो वो कैम्बर प्रोवाइड किया है कॉन्ट्रैक्टर ने शटरिंग के टाइम या नहीं, तो वो जब आप उसका लेवल करोगे तो उसमें आपको वो चेक कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है स्लीव जो प्रोवाइड की जाती है इसमें, तो प्रॉपर से स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनकी जो डिस्टेंस पे आनी चाहिए या जो हाइट पे आनी चाहिए वो प्रॉपर स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनके फेसेस बंद कर दिए गए हैं, उसमें कंक्रीट नहीं जाए, ऐसी चीज़ें भी आपको चेक कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाता है स्लीव के साइड पे, वो एक्स्ट्रा बार भी आपको देख लेना है कि एक्स्ट्रा बार उसमें प्रोवाइड किया है कि नहीं। दूसरी चीज़ साथ में देख लेनी है जो कटआउट्स होते हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग पे हैं कि नहीं है, और साथ में जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होता है वो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट बेसिक चीज़ आपको डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लेनी है कि प्रॉपर जितनी उसमें मेंशन की थी 50D जहाँ 60D, तो उतनी डेवलपमेंट लेंथ उस बीम में प्रोवाइड की गई है कि नहीं। समझे हम? ये देखो सामने ये जो कॉलम है और बीम है और सरिया आप देख रहे हो सीधा जा रहा है, नीचे कोई बेंड नहीं है, और जब बीच में लोड पड़ेगा, इस पर लोड एक्सेस हो गया तो सबसे जल्दी पहले फेलियर कहाँ से दिखेगा, यहीं से आपको फेलियर दिखेगा कि जो सरिया होगा वो स्लिप हो जाएगा कंक्रीट में से ही, उसको कोई एंकरेज ही नहीं है रुकने के लिए, रिब्स के ऊपर नहीं रुक सकता वो, तो वो स्लिप हो जाएगा। अगर हम डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले होता क्या, जो जैसे मैंने बताया कि सरिया क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है सीधा। फेलियर सबसे पहले स्टार्ट ही कहाँ से होता है, नहीं तो फेलियर हमारा कहाँ से स्टार्ट होना था कि हमारा कोई बीम है उस पर लोड आ रहा है, पहले वो जो नीचे सरिया होगा वो टूटेगा, जहां लैप होंगे वो लैप छूटेंगे, उसके बाद वो वहां से टूटेगा। लेकिन यहां फेलियर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, बीम के जंक्शन से ही सरिया ही निकल जाएगा तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। जैसे पिक आप देख रहे हो, ये स्लिपेज के कारण फेलियर हुआ है, किससे, यहां डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की थी तो उसके लिए। और डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, 50D या 60D, ये कंप्रेशन टेंशन जोन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो वहां ये होता है 50D, अगर मतलब 20 mm का सरिया है तो आपका 1 मीटर का या 1000 mm का डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। ये पहला रूल है। अगर डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड करोगे तो फेलियर होने आपका घर कोलैप्स हो ही जाएगा। और अगर हम बात करें, ये बहुत बड़ी गलती है, कुछ लोग इसको इतना ध्यान नहीं देते, और ये गलती होती क्यों की जाती है, मोस्टली होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोल रहा, कोई भी काम करवाए जिसको नॉलेज नहीं है, या कॉन्ट्रैक्टर मोस्टली करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर में सबके बात नहीं कर रहा, टाइम बचाने के लिए करते हैं। अगर वो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर दे जंक्शंस पे तो वहां पे सरिया डालना काफी ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि जंक्शन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है बीम को टाई करने में एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो उधर जब सरिया डालने में टाइम लगेगा, वो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, आगे डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, सीधा सरिया रख देते हैं कि दूसरा सरिया आराम से पास हो जाए, कंक्रीट कर देंगे, खत्म कहानी, किसी को दिखेगा नहीं। तो ये चीज है, ये काफी बड़ी गलती है, इसको सुधारना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं, हम वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में अभी लैब का आगे बताने वाला हूं, वो बाद में वीडियो देखनी है, ये पहले देख लो, ये गलती हुई है, अभी दूसरी गलती बाकी है, 3-4 वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हैं, ये देख के वो वीडियो भी देखनी है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी गलती होती है डेवलपमेंट लेंथ, वो तब भी समझ आएगा। अभी आपने मिस्टेक देख ली। दूसरी मिस्टेक यहाँ क्या हुई है, जो लैब प्रोवाइड किया गया, लैप एक ही जगह पे डाल दिया गया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये यहां भी वही फेलियर का कारण हुआ, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, इधर ये क्राउड का कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि क्राउड कितनी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर ज्यादा हो गई तो अगर आपने एंकरेज लेंथ भी नहीं दी है तो वहां से फेलियर हो जाएगा। और दूसरी, अगर लैप आपने एक ही जगह पे दे दिया, मतलब जो देखो हमारा सरिया आता है 12 मीटर, 12 मीटर से ज्यादा लंबा सरिया नहीं आ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड साइज है इंडिया का, तो 12 मीटर के बाद हमें लैप प्रोवाइड करना पड़ता है। लैप क्या होगा, 2 सरियों को जोड़ा जाता है, वो भी 50D के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। 20 mm का सरिया तो 1000 mm, 16 mm का सरिया तो 50D के हिसाब से 800 कुछ 850 mm वो प्रोवाइड किया जाता है।
लेकिन उसका भी कुछ रूल होता है कि आपको जो सरिया प्रोवाइड करना है वो प्रॉपर जगह पे लैब देने हैं। देखो अगर मैं ऐसे तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं LY4 के हिसाब से या LY3 के हिसाब से बॉटम टॉप का, लेकिन मैं एक थंब रूल सिंपल फंडा आपको बता देता हूँ, इस हिसाब से भी फॉलो करोगे तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। देखो जो टॉप सरिया होता है, टॉप स्पैनर, देखो हमारा होता क्या है, सिंपली स्पोर्टेड बीम है जो हमारा, वो ऊपर क्या है हमारा कंप्रेशन जोन, नीचे हमारा टेंशन जोन, और जो कैंटिलीवर बीम है ऊपर उसका टेंशन जोन, नीचे कंप्रेशन जोन। अभी क्या करना है, जो सिंपली सपोर्ट, ये सामने आप सिंपली सपोर्टेड बीम देख रहे हो, दोनों सपोर्ट है, तो टॉप में जो टॉप का लैप आएगा वो आपको मिड में दे देना है, सेंटर में दे देना है, मतलब दोनों कॉलम जहां है उसका जो सेंटर बनेगा वहां पे टॉप का सरिया का लैप दे देना है, और जो बॉटम का होगा जहां पे कॉलम है सपोर्ट के पास वो लैप दे देना है। तो अगर ऐसे करते हो टॉप का सेंटर में और नीचे का सपोर्ट्स पे, तो आपके फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, एक ही जगह पे डाल दिया, मतलब ये लैब एक ही जगह पे आप देख रहे हो, देखो सामने सब तीनों ऊपर के 3 सरिये का लैब जंक्शन में, ये गलत नहीं है। देखो एक चीज़ हो रहा है प्रैक्टिकली, अगर हम देखें जब जंक्शन में लैब दिया जाता है तो वो थोड़ा सिक्योर, मतलब सेफ हो जाता है अगर बाकी जगह पे दे, तो ये मेरे ख्याल में 20% ठीक है, लेकिन 80% गलत है। और अगर हमें 100% सही काम करना है तो वो क्या है, टॉप का मिड स्पैन में, बॉटम का एंड के पास, और एक जगह पे लैब कभी नहीं देना। वो सबसे बड़ा फेलियर का कारण बन सकता है। एक जगह का अगर आप लैब देते हो तो फेलियर होगा ही होगा। हमारी स्लैब हो गई, कास्ट हो गई वो, तो उसके बाद आपको एज ए साइट इंजीनियर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या क्या आपको करना है। जैसे ही आपकी कंक्रीट हो गया, जैसे मैंने कहा था 1 घंटे के बाद आपको स्प्रिंकलर से पानी मारना स्टार्ट कर देना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी उस पर डालते रहना है। तो ये किस लिए हम करते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, जो श्रिंकेज क्रैक्स हमारे स्लैब में दिखने लग पड़ते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये हुआ क्या है, यहाँ पे अच्छे से जैसे मतलब कंक्रीट सेट होने लग पड़ता है, अपना सेटिंग टाइम पे, इनिशियल सेटिंग टाइम जो रहता है उसका 30 मिनट के बाद वो स्टार्ट होता है, तो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें क्रैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है उससे भी श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं, ज़्यादा ठंड है उससे भी श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं। तो एक आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है क्रैक से बचने के लिए। तो ये रीज़न मतलब रहता है क्रैक्स का। तो ये क्रैक्स आप जैसे ही आपका मतलब 30 मिनट हुए तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी आपको छांटना शुरू कर देना, मतलब स्प्रिंकल करना शुरू कर देना। ये बात हो गई मतलब कंक्रीटिंग के दौरान। दूसरे दिन आपको जैसे ही, क्योंकि जो आप वो पाली होती है जिसे हम ऐसे जो पॉन्डिंग के लिए हम छोटी छोटी सी दीवार करते हैं जो हमारे 40 mm हाइट होती है पानी भरने के लिए, वो प्रोसेस आपको करना ही करना है। लेकिन तब तक उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा काफ़ी। अगर बड़ी आपकी स्लैब है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो जूट के हेजन होते हैं, मतलब बोरी जिसे हम बोलते हैं, वो आपको बिछा देनी है। अगर छोटी स्लैब है तब तो आपको पूरे में डाल देना है, तब तक वो पाली पूरी नहीं बनती, तब तक आपको उसको क्यूरिंग करते रहना है, नहीं तो श्रिंकेज के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब तक वो पाली नहीं बनती है तो आपको पानी स्प्रिंकल करते रहना है। और अगर आपकी स्लैब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो पॉसिबल हो जहाँ स्लोप है वहाँ पे तो पानी नहीं रुकेगा, तो वहाँ हेजन डाल देने, और जहाँ स्लोप नहीं है, थोड़ा गड्ढा वड्ढा है, वहाँ पानी आपको फिलअप करके रखना है कि थोड़ा बहुत पानी स्लैब को मिलते रहे। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे पाली तैयार हो गई तो पॉन्डिंग आपको उसका कर देना है, मतलब उसमें पानी आपको फिल कर देना है। और क्यूरिंग का पीरियड क्या रहेगा आपका, देखो अगर समर है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, 35 ओवर 40+ है, तो आपको मिनिमम कितने 10 दिन क्यूरिंग करनी है। और मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, और मैक्सिमम आपको 14 दिन पानी उसमें पानी ऑलवेज़ रहना चाहिए पूरे दिन, मतलब 24 घंटा उसमें पानी रहना ही रहना चाहिए 14 दिन। लेकिन अगर आपका कोल्ड रीजन है, मतलब ठंडा एरिया है, ठंडा मौसम है, तो आपको मिनिमम 7 दिन क्यूरिंग करनी है, और मैक्सिमम आपको 10 दिन क्यूरिंग उसमें करनी है। ठंडे रीजन में ज़्यादा उसमें कुछ इतना करने के नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आप 7 से 10 दिन क्यूरिंग कर सकते हो। लेकिन जब उसमें एडमिक्सचर्स ऐड हो गए, मिनरल्स ऐड हो गए, फ्लाई ऐश वगैरह ऐड हो गई, तो आपको क्यूरिंग ज़्यादा दिन तक रखनी है, मतलब 14 दिन मिनिमम आपको क्यूरिंग करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है एज ए साइट इंजीनियर। जब भी आपकी स्लैब कॉस्ट होगी तो उसके बाद आपको क्यूरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। और जो आपके श्रिंकेज क्रैक्स आ गए, आपने क्यूरिंग उस टाइम नहीं की लेकिन आपको क्रैक्स दिख रहे हैं अपनी स्लैब में, तो उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। वो फिनिश कैसे करोगे, जो सीमेंट हमारा होता है उसकी स्लरी बना के उसमें SBR केमिकल आता है, कोई भी केमिकल आपके पास
वहाँ पॉसिबल है वाटर प्रूफिंग का, या तो SBR आप डाल सकते हो, उसकी स्लरी अच्छे से बना के जब तक ग्रीन कंक्रीट हो, मतलब तभी आपको जैसे ही श्रिंकेज क्रैक्स आपको दिखना स्टार्ट हो गए, मतलब सेट नहीं होना चाहिए, उसका फाइनल सेटिंग टाइम अगर हो गया तो फिर थोड़ा क्रैक्स फिलअप में चांसेस कम होते हैं, उसमें लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। श्रिंकेज क्रैक से इतने ज़्यादा चांसेस लीकेज के नहीं रहते हैं, वो हेयर लाइन क्रैक्स ही होते हैं, ऊपर ही आपको दिखते हैं, नीचे वो डेप्थ तक नहीं गए होते। लेकिन कुछ क्रैक्स बढ़ जाते हैं, वो किसकी वजह से, अगर प्रॉपर कवर नहीं प्रोवाइड किया, जहाँ आपकी रिइंफोर्समेंट में कोई भी शटरिंग में सेटलमेंट हुई, तो उस केसेस में आपको अच्छे एडवांस वो चीज़ें करनी पड़ेंगी इसको सेट करने के लिए। लेकिन आपके अगर श्रिंकेज क्रैक्स हैं तो उसमें आप SBR प्लस स्लरी डाल दोगे, अच्छे से फिल हो जाएगी, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रखनी है, वो अच्छे अपने आप इंसर्ट हो जाएगी, ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग उसको कर देने। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एज ए साइट इंजीनियर जब आपकी स्लैब कास्टिंग हो जाए। और जो भी आप उसमें दूसरे दिन डी शटरिंग की जाएगी, जो उसकी साइड्स होंगी उसको डी शटरिंग कर सकते हो आप 17 घंटे के बाद, 17 आवर के बाद। तो उसमें वो देख लेना आपने कहीं भी हनीकॉम्ब वगैरह हो तो उसकी आपको फिनिशिंग कर देनी है। और साइड के लिए आपको वहाँ तो पॉन्डिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको जो जूट ये होते हैं कंतान वेट हेजन, तो इसको आपको डाल के उसकी प्रॉपर क्यूरिंग करते रहना है 14 दिन। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आपको समझ लग गया होगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे ही वीडियोस आपको डेली चैनल पे मिलते रहेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता रहेगा। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो, और कमेंट करो जो आपको टॉपिक्स चाहिए, उस पर हम ज़रूर वीडियो ले आएंगे। बाकी ऐसे वीडियोस हमारी कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू गाइस।